Hello everyone, this is Muskan here. Welcome, and I'm giving you live English online classes from class 9 to 12. Okay? और मेरे जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं इसके साथ आपको YouTube पे वीडियोस में मिलते रहेंगे कुछ चैप्टर्स के। मैं इसलिए क्लासेस फ्री दे रही हूँ। मेरे क्लासेस कंप्लीटली फ्री है। इनफैक्ट अलॉन्ग विद YouTube वीडियोस मेरे जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगे वो भी कंप्लीटली फ्री रहेंगे, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमारे कंट्री का, इस टाइम पे मुझे पता है काफी स्टूडेंट काफी तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही होगी। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस स्मॉल इनिशिएटिव। मैं बस आपकी हेल्प करना चाह रही थी। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दीज क्लासेस। तो इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर joining my live class, you can contact me on this number. Okay, you can WhatsApp me, or you can ask your doubts as well as in comment section. तो लास्ट वीडियो मेरा था क्लास सीबीएसई क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फन दे हैड. ओके, दिस चैप्टर इज written by Isaac Asimov. The story we shall read is set in the future. Okay, ये स्टोरी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर में सेट है, प्रेजेंट की यहाँ पे बात नहीं हो रही, फ्यूचर की बात हो रही. When books and schools as we know now them will perhaps not exist. जब हो सकता है फ्यूचर में ऐसा टाइम आए जब हमारे जो करंट स्कूल्स है, जो करंट बुक्स है, वो उस टाइम पे एग्जिस्ट ही ना करे. अभी भी आप देखिए, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस काफी कुछ चेंज हो चुका है. आप स्कूल जाते थे, पर अभी का सिनेरियो क्या है कि आप यहाँ बैठ के मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. ओके, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो जब बुक्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, स्कूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कैसे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया. तो ऑथर ने हमें कुछ डायग्राम दिए हैं जिनसे हमें एक आइडिया मिल सकता है कि जब बुक्स और स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, देन हाउ विल स्टूडेंट स्टडी. स्कूल्स ऑफ फ्यूचर. तो स्कूल्स ऑफ फ्यूचर कैसा हो सकता है? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. ठीक है, हो सकता है कि बच्चे कंप्यूटर्स के थ्रू लर्न करें, जो करेंटली आप भी अभी कर रहे हो, कंप्यूटर, मोबाइल, आईपैड. ठीक है. वर्चुअल क्लासरूम्स, हो सकता है उनके क्लासरूम्स कंप्लीटली वर्चुअल हो, वहाँ कोई ह्यूमन बीइंग अवेलेबल ना हो. ठीक है, कंप्लीट जैसे अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं आपके सामने डिजिटली प्रेजेंट हूँ. ठीक है. रोबोटिक टीचर, नो, आई एम कम्प्लीटली अ ह्यूमन बीइंग, लेट मी टेल यू. लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर ना हो, रोबोट्स हमारे टीचर हो, डिजिटाइजर्स हमारे टीचर हो, डिजिटल बोर्ड्स हमारे टीचर हो. मूविंग ई टेक्स्ट. इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो मुझे अभी ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ऐसा ना हो कि जब मैं ये लाइन कंप्लीट कर लूँ, एक लाइन कंप्लीट कर लूँ, तो वो खुद वो लाइन इरेज होके कुछ और टेक्स्ट वहां पे आ जाए जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी. तो ई का मतलब यहाँ पे वो है इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, जैसे होता है ईमेल, आपको पता होगा, वैसे ही ई टेक्स्ट. तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट खुद ही आ जाते होंगे, या तो स्टूडेंट्स, ऐसा होगा कि स्टूडेंट्स एक टाइमर सेट कर देंगे कि इस टाइम के बाद टेक्स्ट कंप्लीटली चेंज हो जाए. ओके. इन पेयर्स discuss three things what you like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. तो अभी भी आप व्हाट्सएप या फोन के थ्रू अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आपको आपके स्कूल के बारे में बहुत पसंद है, और ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं. और हाँ, डोंट फॉरगेट टू राइट देम डाउन. हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? ऑफ कोर्स आप अभी वही कर रहे हैं. ठीक है. Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या आपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन पे या टेलीविजन पे कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, या कभी इमेजिन किया है कि ऐसा कोई टाइम आए जब कंप्लीटली बुक्स और स्कूल्स वगैरह वैनिश हो जाए और बुक्स हमारे सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविजन स्क्रीन पे ही अवेलेबल हो, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. पेपर वाले तो बुक्स पूरे ही वैनिश हो जाएंगे. ऐसा आपने इमेजिन किया है क्या कभी? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको वो बुक्स ज्यादा पसंद आएंगे या पसंद आएंगे? तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि जो प्रिंटेड बुक्स रहते हैं ना, दैट आर मोर बेटर देन दीज इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, बिकॉज इनसे हमारे आईज वगैरह पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है. बट ओके, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. मार्जी even wrote about it that night in her diary. So यहाँ हमारे स्टोरी का की फर्स्ट कैरेक्टर है मार्जी. ओके, तो मार्जी इज अ गर्ल जो हमारे स्टोरी की कैरेक्टर है.
वो क्या करती है अपने डायरी में, पिछली रात उसने अपने डायरी में इस बारे में लिखा भी है। क्या लिखा है? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये स्टोरी हम फ्यूचर में पढ़ रहे हैं, फ्यूचर की स्टोरी आई मीन, तो इसलिए उस समय का ईयर है 2157 और करेंटली इट इज गोइंग ऑन 2021। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। सो हु वाज टॉमी? मे बी टॉमी वॉज हर फ्रेंड। तो वो कहती है, लिखती है यानी कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। जस्ट इमेजिन 2157 में ये कितना अनकॉमन हो जाएगा रियल बुक, कि उस टाइम पे कोई आपको रियल बुक्स मिलेंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, मुझे एक रियल बुक मिला। ये इतना एंटिक हो जाएगा कि वो उसे अपने डायरी में नोट कर रही है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ठीक है, तो ये एक बहुत ही पुरानी किताब थी, क्योंकि हम लगभग 2157 मतलब 100 और 130 ईयर्स के बाद की बात कर रहे हैं। उस वक्त माजी के जो ग्रैंडफादर थे, उनके ग्रैंडफादर, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा वो बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हो गई हमारी मार्जी, इसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ठीक है, मार्जी ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने मार्जी के ग्रैंडफादर को बताया था, मतलब इन्होंने इनको बताया था कि हमारे टाइम पे ना स्कूल्स हुआ करते थे, रियल बुक्स हुआ करते थे, और हम लोग स्कूल जाया करते थे। और बुक्स जो होते थे वो डिजिटली अवेलेबल नहीं होते थे, जो स्टोरीज होती थी वो पेपर में प्रिंटेड होती थी, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक centuries back, 100 years back. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words. ठीक है, वो पेजेस पलटते हैं मार्जी और उसके ग्रैंडफादर, या मार्जी पेजेस पलटती हैं और वो देखती हैं कि पेजेस बहुत येलो हो गए हैं और क्रिंकली हो गए हैं। क्रिंकली, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस। आप देखेंगे जब आप लास्ट ईयर के बुक्स लेंगे तो देखेंगे उनके जो पेजेस है वो काफी फोल्डेड हो जाते हैं, फ्रेश नहीं रहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्रिंकली कहते हैं। तो और बहुत पुराने बुक्स जो होते हैं उनके पेजेस कुछ येलो पड़ जाते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि उसके पेजेस येलो और कंप्लीट है। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना ई टेक्स्ट कि वो मूव होते रहेंगे, तो इसलिए मार्जी को ये बहुत ऑड लग रहा था और बहुत ही फनी लग रहा था कि वर्ड्स जो है, लेटर्स जो है वो एक स्टिल है, वो स्थिर है, कहीं हिल नहीं रहा है या कहीं रिप्लेस नहीं हो रहा है। ये चीज मार्जी को बहुत फनी लग रही थी। ऑन स्क्रीन, यू नो, मतलब मार्जी के बारे में ऑथर ने बताया है ये चीज कि मार्जी को ये चीज बहुत ज्यादा फनी लग रही थी। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. Okay, तो जब पेजेस हम पलटते हैं, मतलब सपोज अभी मार्जी पेज नंबर 5 पे थी, तो जब वो पेज नंबर 4 पे जाती है तो वो क्या देखती है कि पेज नंबर 4 पे जब उसने फर्स्ट टाइम पेज नंबर 4 पढ़ा था, उस टाइम उस पेज में जो टेक्स्ट अवेलेबल थे अभी भी वही टेक्स्ट अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा इसलिए मार्जी को इतना ऑड लग रहा था क्योंकि हो सकता है उसके टाइम पे पेजेस में जो टेक्स्ट होते होंगे वो चेंज हो जाते होंगे, जब हम एक बार उन्हें पढ़ लेते हैं तो उनके जगह पे कुछ और टेक्स्ट उनको रिप्लेस कर देते होंगे, ठीक है। जी, सेड टॉमी। तो टॉमी, द कैरेक्टर मार्जी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, ठीक है, टॉमी ने कहा जी। जी इज एन एक्सप्रेशन, मतलब जी का मतलब होता है कि टॉमी कह रहा है कि ओ गॉड, ओ शिट, ये क्या है, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी कहता है कि ये क्या वेस्ट है। when you are through with the book you just throw it away। जब तुम, टॉमी कहता है कि जब वो लोग, मतलब जब आप एक बुक को, इस बुक को, रियल बुक को पढ़ लेते होंगे तब तो आप इन्हें फेंक देते होंगे क्योंकि अब तो उनका कोई काम नहीं है। आई गेस टॉमी को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अभी आप देखते होंगे जब आप अपनी बुक पढ़ लेते होंगे या तो आप उन्हें किसी कबाड़ी वाले को बेच देते होंगे या फिर आप उन्हें अपने जूनियर्स को दे देते होंगे, अपने सिबलिंग्स को दे देते होंगे फॉर फर्दर यूज। तो टॉमी को ऐसा लगता है कि जब पुराने जमाने में लोग ये बुक्स पढ़ लेते होंगे फिर तो वो उन्हें फेंक देते होंगे, ठीक है।
Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. टॉमी कहता है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और अभी भी उसमें हम और कुछ बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे. मैं उन्हें फेंकूंगा तो नहीं. सेम विथ मी सेड मार्जी. मार्जी कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं भी उन्हें नहीं फेंकूंगी. He was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. यहाँ पे हमें बताया गया है कि Tommy was 2 years older than Margie. Margie was 11 years old and Tommy was 13 years old. तो of course Margie उससे 2 साल छोटी थी. तो जितने टॉमी ने टेलीबुक्स देखे थे उतने मार्जी ने अभी तक नहीं देखे थे. ओके. So Tommy was senior than Margie. She said, Margie said, where did you find it? Margie टॉमी से कहती तुम्हें ये कहाँ मिला? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. Okay. टॉमी इतना खो गया था उस बुक को पढ़ने में कि उसने मार्जी की तरफ देखा भी नहीं, एटिक की तरफ देखा भी नहीं. बस उसने ऐसे हाथ से इशारा कर दिया कि ये मुझे एटिक में मिला, मेरे घर के एटिक में. अब एटिक क्या होता है? एटिक इज अ स्पेस जस्ट बिलो द रूम यूज्ड एज अ स्टोर रूम. हमारा जो छत होता है उसके जस्ट बिलो कुछ स्पेस रहता है जो स्टोर रूम की तरह यूज होता है, उसे ही हम एटिक कहते हैं. तो जितनी भी पुरानी चीजें होती हैं उन्हें वहां पे कभी कभी लोग रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं. व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल. आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में इसका मतलब दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं. अब यहाँ पे आपको खुद इस चीज को समझना होगा कि टॉमी क्या बोल रहा है और मार्जी क्या बोल रही है. तो व्हाट इज इट अबाउट? मार्जी इस बुक को नहीं पढ़ रही थी, टॉमी पढ़ रहा था. तो मार्जी टॉमी से पूछ रही है कि ये बुक किस बारे में है. और क्योंकि टॉमी इस बुक को पढ़ रहा है तो वो उसको आंसर करता है इट्स अबाउट स्कूल. ओके. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल. ओके. स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कॉन्टेम्प्टियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस. ठीक है. तो स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कि किसी को एक्सप्रेस करना कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो चीज बिल्कुल किसी काम की नहीं है. मार्जी उसको बहुत गंदा सा फेस बना के मतलब बोलती है कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. मार्जी बोलती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है, आई हेट स्कूल. मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था. क्यों नहीं पसंद था आगे पता चलेगा. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर देन एवर. मार्जी को पहले से ही स्कूल पसंद नहीं था और अब तो और पसंद नहीं था. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully. ठीक है. मार्जी को स्कूल पहले तो नहीं पसंद था और अब बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे. तो यहाँ पे जो हमें ये टर्म मिला है मैकेनिकल टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है कि इन फ्यूचर यानी कि 2157 की जो बात हो रही है वहां पे ह्यूमन बींग्स टीचर नहीं होते थे, वहां मशीन्स होते थे जो टीचर्स होते थे. अब वो मशीन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. मे बी देवर रोबोट्स, मे बी देवर डिजिटल बोर्ड्स, ओके, मे बी देवर कंप्यूटर स्क्रीन. ओके. तो ये जो मैकेनिकल टीचर्स थे वो टीचर थे मार्जी के, वो क्या कर रहे थे बार बार उसको टेस्ट दे रहे थे ज्योग्राफी के. ठीक है. और मार्जी का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया था. वो हर एक टेस्ट में पहले टेस्ट से ज्यादा बुरा कर रही थी जब तक उसकी मॉम को बहुत बुरा नहीं लगा और उसने क्या किया मार्जी के लिए अपने अपना बुलावा भेजा. किसको? सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. ठीक है. मार्जी की मॉम काउंटी इंस्पेक्टर को भेजती है एक बुलावा जिसमें वो उसे बुलाती है. और काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है मैं आपको बताती हूँ. काउंटी इंस्पेक्टर होता है मैकेनिक हु रिपेयर मैकेनिकल टीचर्स. ठीक है. तो अभी तो काउंटी इंस्पेक्टर जैसे कोई टर्म हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि अभी मैकेनिकल टीचर्स नहीं है. पर उस टाइम काउंटी इंस्पेक्टर उनको ही कहते थे जो एक मैकेनिक होता था जो मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करता था. ओके. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर की बात हो रही है. वो एक राउंड लिटिल मैन था, गोल मटोल आदमी था, छोटा था. ओके. एंड ही हैड अ रेड फेस
एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद ग्लास, क्योंकि वो एक मैकेनिक था तो उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें मैकेनिकल टीचर को ठीक करने की सारे टूल्स अवेलेबल थे. ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल. तो क्या होता है जब कोई बच्चा हम देखते हैं उदास है या समथिंग तो हम उन्हें एक चॉकलेट दे देते हैं, तो उसी तरह उसने मार्जी को देख के स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया खाने को. देन टुक द टीचर अपार्ट. कौन सा टीचर को वो वहां से लेके चला गया? मैकेनिकल टीचर वहां से लेके चला गया इन द सेंस वहां जिस जगह पे वो था वहां से उसने उसे उतार दिया. मार्जी हैड होप he wouldn't know how to put it together again. ठीक है, मार्जी क्या होप करी थी कि काश इस काउंटी इंस्पेक्टर को ना आए कि इसकी मैकेनिकल टीचर के जो पार्ट्स है इन्हें कैसे फिर से असेंबल करना है. क्या होता है कभी कभी जब हमारे टीचर स्कूल में बोलते थे ना कि दे विल टेक सम लीव या दे वर ऑलरेडी ऑन लीव, तो हम लोग क्या होप करते थे काश सर और 2-3 दिन की छुट्टी ले ले, काश मैम और 4-5 दिन ना आए. ठीक है, तो मार्जी के केस में भी ऐसा था. मार्जी बस यही होप करी थी कि काश उनका मैकेनिकल टीचर ठीक ना हो पाए. But he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. लेकिन वो तो काउंटी इंस्पेक्टर था, उसका जॉब ही यही था, तो उसे ऑफकोर्स बहुत अच्छे से आता था मैकेनिकल टीचर को ठीक करना. तो 1-8 घंटे बाद उसने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया. एंड देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ मैकेनिकल टीचर के बारे में बात हो रही है कि इट, यहाँ पे जो इट है, इट रिप्रेजेंट्स मैकेनिकल टीचर. ठीक है, यहाँ मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है जो लार्ज था, बड़ा था, ब्लैक था, अगली था अकॉर्डिंग टू मार्जी, ही वाज नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन. और क्या था, उसके पास एक बिग स्क्रीन था जिसमें सारे लेसन्स आते थे. ठीक है, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. दैट वाजंट सो बैड. तो जो हमारा मैकेनिकल टीचर था उसके पास एक स्क्रीन था, या वो खुद कह सकते हैं एक स्क्रीन था. आपको मैं बताती हूँ, जैसे काफी आप मेरे स्कूल में डिजिटल बोर्ड हुआ करता था. उस तो हो सकता है कि जो मैकेनिकल टीचर है वो खुद एक डिजिटल बोर्ड ही होगा जिसमें जिसमें फ्लैश होते थे क्वेश्चंस और जिसमें फ्लैश होते थे लेसन्स. ओके, लेकिन ये भी इतना बुरा नहीं था, मतलब ऐसा और भी कुछ था जो मार्जी को बुरा, मतलब मैकेनिकल टीचर के बारे में नहीं पसंद था. The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. Okay, appearance के अलावा मार्जी को क्या नहीं पसंद था मैकेनिकल टीचर के बारे में? वो था वो स्लॉट जहां उसे अपने होमवर्क्स और टेस्ट पेपर्स को पुट करना पड़ता था, डालना पड़ता था. तो स्लॉट का दो मतलब होते हैं. एक होता है अ गिवन स्पेस. ठीक है, कुछ स्पेस होता है, हो सकता है कि जैसे हम पहले हार्ड डिस्क यूज करते थे ना कंप्यूटर वगैरह में, जैसे अभी भी हम सर्च करते हैं, तो वैसे ही कुछ स्लॉट बना होता होगा जिसके अंदर मार्जी को वो पेपर्स और टेस्ट पेपर्स और होमवर्क डालने होते होंगे, या एक फिक्स टाइम रहता होगा कि इस टाइम पे ही उन्हें वो सब सबमिट करना है. ठीक है, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं. In a punch code they made her learn when she was 6 years old. What is punch code? पंच कोड हम कह सकते हैं इट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज. ये शायद एक मैकेनिकल टर्म होगा. ठीक है, जो उस वक्त यूज होता होगा क्योंकि वो तो कंप्यूटर है, मैकेनिकल टीचर एक मशीन है, तो उसमें आंसर्स फीड करने के लिए मार्जी को उसके ही लैंग्वेज में आंसर्स राइट करने होते होंगे. दैट वाज हर पंच कोड. ओके, they made her learn when she was 6 years old. ये उसे कब याद करवा दिया गया था? सब जस्ट इमेजिन, जब वो 6 साल की थी तभी उसी वक्त उसको ये सब कुछ याद करवा दिया गया था, पंच कोड्स. ठीक है, वो अपने नॉर्मल लैंग्वेज में आंसर्स नहीं लिख पाती थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. मैकेनिकल टीचर खुद एक मशीन था तो वो बिल्कुल टाइम नहीं लेता था आंसर्स कैलकुलेट करने में, राइट और रॉन्ग एनीथिंग, मार्क्स कैलकुलेट करने में. जैसे अभी क्या होता है, हम एग्जाम देते हैं, फिर रिजल्ट आने में 10-15 दिन रहते हैं, तो उस 10-15 दिन में फुल मस्ती होती है, चाहे पेपर खराब गया हो या अच्छा. सोचते हैं 10-15 दिन बाद टेंशन लेंगे, लेकिन मार्जी के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर स्माइल करता है जब उसका काम खत्म हो जाता है और मार्जी के हेड पे टैप करता है, मतलब शाबाशी देता है, कह सकता है. He said to her mother. इंस्पेक्टर कहता है
मार्जी की मॉम से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स वॉल्ट मिसेस जोन्स एक्चुअली। ओके, तो वो कहता है कि ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है कि इसके ग्रेड्स खराब आ रहे हैं। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है ये जो आपका ज्योग्राफी सेक्टर था ना जिसमें मार्जी के मार्क्स कमा रहे थे, ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे एडजस्ट हो गया था। ये देखिए यहाँ पे गियर्ड का हमें मीनिंग दिया हुआ है, adjusted to a particular standard or level. फाइन, एक्चुअली वो मशीन था तो हो सकता है उसमें एक एडजस्टमेंट कर दिया जाता होगा कि इस आईक्यू लेवल से के हिसाब से ही आपको पेपर्स चेक करने हैं। ओके, और मार्जी क्योंकि 11 इयर्स ओल्ड की थी तो हम सोच सकते हैं कि मे बी 15 इयर्स ओल्ड या 14 इयर्स ओल्ड का स्टैंडर्ड सेट किया होगा मशीन में। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऑफ कोर्स मशीन है, कुछ भी हो सकता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसको स्लो कर दिया और मार्जी के एज के हिसाब से सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। तो वो उसकी मॉम के सामने इंस्पेक्टर तारीफ कर रहा है मार्जी की कि एक्चुअली इसका जो पैटर्न है प्रोग्रेस का वो बहुत सेटिस्फैक्टरी है, आप खुश हो सकती हैं उसके प्रोग्रेस को देख के। एंड द पैटर्न मार्जी हेड अगेन, और फिर से वो मार्जी के हेड पे पैट करके उसे शाबाशी देता है। बट वॉज मार्जी हैप्पी? नो, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो तो क्या चाह रही थी कि ये कभी ठीक ही ना हो। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो होप कर रही थी कि काश ये सारा मतलब इंस्पेक्टर जो है ये पूरे डिजिटल बोर्ड को उसके मैकेनिकल टीचर को लेके ही वहां से चला जाए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. ऐसा हुआ था एक बार कि जो मार्जी का फ्रेंड था टॉमी, उसके उसके मैकेनिकल टीचर के हिस्ट्री सेक्टर का पूरा वो हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक आउट हो गया था। ब्लैंक आउट हो गया था मतलब क्या होता है? इट मीन्स इट वॉज इरेज्ड। ओके, तो हिस्ट्री सेक्टर उसका पूरा इरेज हो चुका था क्योंकि वो मशीन है तो उसमें फीड किया जाता होगा ना, ये कुछ सीडीज डीवीडीज या चिप्स कुछ फीड किए जाते होंगे, तो उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, इसलिए उसे लेके जाना पड़ा था। और वो कब ठीक किया था? 1 महीने के बाद। तो मार्जी भी कुछ ऐसा ही होप कर रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? अब हम प्रेजेंट सिनेरियो में आते हैं जब मार्जी और टॉमी का डिस्कशन चल रहा है। तो मार्जी टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो टॉमी क्योंकि उससे 2 ईयर सुपीरियर है, सीनियर है, तो वो मार्जी को देखता है और कहता है कि क्योंकि हमारे टाइप का स्कूल नहीं था बुद्धू, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये जो बुक है ये उस स्कूल के बारे में है जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड इयर्स अगो थे। बहुत पुराने जमाने के स्कूल से हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ही एडेड लॉफ्टली, pronouncing the word carefully, centuries ago. What does loftily means? It means in a superior way. तो फिर से वो एक सुपीरियर वे में, एक सीनियर वे में, क्योंकि वो बड़ा है, वो कहता है कि सेंचुरीज अगो। सेंचुरीज का मतलब क्या होता है? सेंचुरीज मतलब 100 इयर्स होते हैं, ठीक है? 100 इयर्स। ओके, कुछ नहीं, वो अपने सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर रहा है एक अलग वे में, एक अलग टर्म में। सो मार्जी वॉज हर्ट, क्योंकि टॉमी उसका फ्रेंड था, उससे ऐसे बात कर रहा है, तो शी वॉज अ लिटिल बिट हर्ट कि वो उसको अपोज कर रहा है। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्जी कहती है कि अच्छा, मुझे तो नहीं पता कि उस टाइम पे कैसे स्कूल हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, मार्जी उस बुक को थोड़ी देर टॉमी के कंधे पे ऐसे ही सिर रख के पढ़ती है और वो कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर। कुछ भी हो, उनके पास भी एक टीचर था, क्योंकि मार्जी हेटेड हर टीचर। ओके, तो मार्जी को ऐसा लगता है कि ऐसा क्या स्पेशल है, टीचर तो उनके पास भी था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो टॉमी कहता है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज डिस्कस करती हूँ। रेगुलर मीन्स
नॉर्मल, ठीक है, यूजुअल, अभी जो करेंटली आपकी लाइफ में चल रहा है उसको हम कहते हैं रेगुलर। तो क्योंकि यहाँ 2157 के बारे में बात हुई है, फ्यूचर के बारे में बात हुई है, तो उस टाइम का रेगुलर क्या होगा? मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है, जैसे अभी हमारे रेगुलर है ह्यूमन टीचर्स, और उस टाइम के रेगुलर थे मैकेनिकल टीचर्स। तो इसलिए वो कहता है कि ये रेगुलर नहीं है, ठीक है, अभी के जैसा नहीं है। उस टाइम पे जो टीचर होते थे वो इंसान होते थे, देवर ह्यूमन बींग, मैन और वोमैन, ठीक है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्जी को बहुत ऑड लगता है कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो इसमें टॉमी कहता है कि वेल, ऐसा था कि वो जो टीचर था, जो एक ह्यूमन बीइंग था, वो अपने स्टूडेंट्स को, बॉयज एंड गर्ल्स को होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था, उनको लेसन समझाता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो मार्जी का क्या कहना है कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है कि वो बच्चों को पढ़ा दे। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कहते हैं कि ऑफ कोर्स, पक्का वो होगा, इतना स्मार्ट होगा, क्योंकि मेरे जो फादर है उनको उतना ही आता है जितना मेरे टीचर को आता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। तो टॉमी कहते हैं कि मैं तुमसे बेट लगा सकता हूँ, मैं कंप्लीटली फॉर्म हूँ, आई एम श्योर कि मेरे फादर को कंप्लीट उतना ही नॉलेज है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को नॉलेज है। बेचा, ओके। यहाँ बेचा का मीनिंग आपको दिया हुआ है। बेचा एक इनफॉर्मल वर्ड होता है, जैसे हम मस्ती मजाक में अपने फ्रेंड से कह सकते हैं ना कि ठीक है शर्ट लगा लो, दैट इज आई बेट यू, ओके। मार्जी wasn't prepared to dispute that। मार्जी अभी उसे डिसएग्री नहीं करना चाह रही थी, डिस्प्यूट का मतलब होता है डिसएग्री विद, वो अभी कुछ बहस नहीं करना चाह रही थी उस टॉपिक पे। शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। मार्जी कहती कि मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि कोई भी अजनबी इंसान मेरे घर पे रहे मुझे पढ़ाने के लिए। तो मार्जी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो हर टाइम 24/7 उसके घर पे अवेलेबल रहता था। तो उसे ऐसा लगता है कि ह्यूमन बींग्स भी स्टूडेंट्स के घर पे अवेलेबल रहते होंगे। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो हाउ मच मार्जी, यू डोंट नो मच मार्जी। वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता ज्यादा मार्जी। आई, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर्स घर में नहीं रहते थे स्टूडेंट्स के, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स स्पेंड देयर। कहता है कि एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स जाया करते थे पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, ओके। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्जी पूछती है तो क्या सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे, सेम चीज पढ़ते थे? श्योर, इफ दे वर द सेम एज। हाँ, अगर वो सेम एज के रहते तो ऑफकोर्स। अभी कोई 3 साल का है तो वो नर्सरी में पढ़ रहा है, तो उसके जो फेलोज होंगे, जो क्लासमेट्स होंगे, वो भी 3-4 साल या इस तरह उसी एज ग्रुप के होते होंगे ना। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl, okay। मार्जी कहती है, लेकिन मेरी मॉम क्या कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है जिसको वो पढ़ा रहा है उस स्टूडेंट के माइंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि वो जो इंस्पेक्टर आया था हमारा, वो मार्जी के आईक्यू लेवल के हिसाब से उसने मैकेनिकल टीचर को सेट कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था, ओके। तो आगे मार्जी कंटिन्यू करती है, इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, ठीक है। तो मार्जी की मॉम का ये कहना था कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है, और हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हर एक बच्चे का आईक्यू लेवल सेम नहीं होता, उनका वे ऑफ लर्निंग सेम नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या ये अभी पॉसिबल है? करंट सिनेरियो, जो हमारा सिनेरियो प्रेजेंट, क्या एक टीचर एक साथ अगर 10 बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ा पाएगा? मतलब उनके हिसाब से नहीं पढ़ा पाएगा ना, उनके डाउट्स भले वो सॉल्व कर देगा, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट विद इन। वही जो मैंने आपको भी बताया, वही टॉमी कहता है कि एग्जैक्टली लेकिन उस टाइम पे ये चीजें नहीं हुआ करती थी। टीचर एक एक साथ काफी बच्चों को पढ़ाता था, इसलिए अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग टर्म्स पे नहीं पढ़ा पाता था। इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी मार्जी से थोड़ा रूडली कहता है, आप कह सकते हैं कि अगर तुम्हें ये नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम इसको मत पढ़ो, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा था कि अभी तक टॉमी और मार्जी का वो चल रहा था, बहस चल रहा था, आप कह सकते हैं कि टॉमी वाज इन फेवर ऑफ द बुक एंड समहाउ मार्जी वाजंट।
तो इसलिए टॉमी कहता है कि तुम्हें नहीं पढ़ना तो तुम जा सकती हो, मत पढ़ो। आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी कहती है मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा वो। He wanted to read about those funny schools, क्योंकि मार्जी को अभी भी उन स्कूल्स के बारे में जो उसको बहुत फनी लग रहे थे उसके बारे में और उसे जानना था। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. अभी तक मार्जी और टॉमी का कॉन्वर्सेशन खत्म भी नहीं हुआ था कि मार्जी की जो मॉम है वो मार्जी को आवाज लगाती है, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मार्जी कहती है कि अभी तक टाइम नहीं हुआ है मम्मा। नाउ मॉम said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. तो मिसेस जोन्स कहती है कि अभी अभी आओ, और तो मुझे लगता है कि टॉमी के भी पढ़ाई का टाइम हो चुका है। तो कहने का मतलब यही है कि तुम दोनों अब पढ़ने बैठ जाओ। मार्जी said to Tommy, can I read the book some more with you after the school? मार्जी को बहुत मन था स्कूल के बारे में और जानने का, वो टॉमी को कहती है क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये बुक और कंटिन्यू कर सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉन्शलेंटली। ठीक है, नॉन्शलेंटली का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुसिज्म, केयरलेसली। ठीक है, मतलब कि टॉमी बहुत केयरलेसली कहता है कि ठीक है देखते हैं, हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे नॉन्शलेंटली का मैं आपको एक प्रोनाउंसिएशन बताना चाहती हूँ। यू कैन प्रोनाउंस इट एज नॉन lently. Okay, you can pronounce it as nonchalantly. तो इसका मीनिंग होता है केयरलेसली। तो we come to Tommy. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. तो वो बुक को ऐसे अपने आर्म के अंदर दबाता है और सीटी बजाते हुए मार्जी के घर से चला जाता है। मार्जी went to the school room. It was right next to her bedroom. ठीक है, तो अभी आपके साथ भी तो ऐसा हो गया होगा ना, करंट जो सिचुएशन है कि आप, हो सकता है अभी आप बेड पे ही बैठ के पढ़ रहे हो, तो वही मार्जी के साथ भी था। उस टाइम के लिए मैंडेटरी ही हो गया था कि उसका स्कूल रूम जो था वो उसके बेडरूम के पास बना हुआ था। जैसे अभी आपके घर में काफी लोगों के घर में होता होगा स्टडी रूम, तो उस टाइम के लिए वो स्कूल रूम हो गया। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसका वेट कर रहा था। ऑन था ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इट वॉज अ मशीन, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो ऑथर बताता है कि मार्जी का जो ये मैकेनिकल टीचर था वो डेली सेम टाइम पे आ जाता था। ठीक है, सिर्फ सैटरडे संडे नहीं आता था क्योंकि मे बी इट वॉज मार्जीज डे ऑफ। Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. तो मार्जी की मॉम का ये मानना था कि अगर बच्चे एक सही प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। The screen was lit up. स्क्रीन चलता है, ऑन होता है। And it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. मतलब आज मार्जी क्या पढ़ने वाली थी? मैथ्स। ठीक है, तो स्क्रीन पे फ्लैश होता है कि आज का हमारा लेसन है अर्थमेटिक। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे हम ऐड करते हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो जिस चीज से मार्जी को सबसे ज्यादा नफरत थी वो चीज अब मार्जी को करनी थी, स्लॉट में उसे अपना होमवर्क डालना था। मार्जी डिड सो विद अ साय। मार्जी बहुत अफसोस के साथ ऐसा कर देती है। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. तो मार्जी अपने ख्यालों में खोई हुई है। वो अभी भी सोच रही है उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में जो उनके ग्रैंडफादर के टाइम पे हुआ करते थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom. सारे बच्चे जो नेबरहुड के होते होंगे वो आते होंगे, वो आते थे, एक साथ बैठते थे, हंसते थे, बातें करते थे, शाउट करते थे। इनफैक्ट स्कूल रूम में साथ में बैठ के पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। इनफैक्ट जब क्लासेस खत्म हो जाते होंगे तो वो घर भी एक साथ जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो क्योंकि वो एक टाइम पे सेम चीजें पढ़ते थे तो वो अपना होमवर्क एक दूसरे से डिस्कस कर पाते होंगे, उस टॉपिक्स चैप्टर्स के बारे में बातें भी कर पाते होंगे। ओके, ये मार्जी के माइंड में चल रहा है अभी।
and the teachers were people, or teachers were human beings, unlike now when Margie is studying from a mechanical teacher. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1/2 and 1/4. मार्जी अपने ही ख्यालों में खोई है और मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि व्हेन वी ऐड, जब हम 1/2 और 1/4 ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एक कितना मतलब एक ड्रॉबैक है मैकेनिकल टीचर के होने का, कि जब आप क्लास में पढ़ते हैं, जब फिजिकली प्रेजेंट होते हैं आपके टीचर आपके सामने, उस टाइम पे अगर आप कहीं खो भी जाते हैं, देन द टीचर आस्क्स यू टू पे कंसंट्रेशन इन द क्लास। ठीक है, वो आपको बोल के समझा के किसी भी फॉर्म में वो कहते हैं कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। लेकिन मैकेनिकल टीचर को इससे कोई मतलब नहीं है, उसके स्क्रीन पे जो रिकॉर्डेड है वो प्ले हो रहा है और मार्जी अपनी ही दुनिया में है। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. Margie किस बारे में सोच रही थी, वो बस यही सोच रही थी कि उस टाइम के किड्स को कितना मजा आता होगा, कितना ही वो खुश रहते होंगे उस टाइम पे। She was thinking about the fun they had. तो वो क्या सोच रही थी, उस टाइम वो कितना फन करते होंगे, कितना एंजॉय करते होंगे। द फन दे हैड, दैट्स व्हाई द चैप्टर्स नेम इज द फन दे हैड। ओके, सो हियर वी एंड आवर चैप्टर। यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। ये है हमारी मार्जी का स्कूल रूम। ओके, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। ये शायद उसका मैकेनिकल टीचर होगा, हो सकता है ये भी हो। ठीक है, ये उसके मैकेनिकल टीचर्स थे जो उसे पढ़ा रहे थे। ये देखिए यहाँ पे एक रोबोट भी है जिसके पास कप है। ओके, और भी कुछ डायग्राम्स दिए हुए थे, वो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। Though it is not necessary, just for fun. They had a teacher, it was a man. तो ये टॉमी है और ये मार्जी है, और टॉमी मार्जी को बता रहा है कि उनके जो पुराने जमाने में जो टीचर होते थे वो ह्यूमन बीइंग होते थे, और मार्जी उसे इमेजिन करती है। ओके, so let's move ahead. The chapter is over, and I'll provide you the question answers in PDF format, as well as if you want me to discuss it, I'll discuss it. Okay, मैं उसे डिस्कस भी कर लूंगी। सो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आंसर बहुत फ्यू वर्ड्स में होगा और कपल ऑफ सेंटेंसेस में होगा। ठीक है, तो विल डिस्कस इट नाउ। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी? सो मार्जी वाज 11 years old and Tommy was 13 years old. Okay, and what did Margie write in her diary? Margie wrote that today Tommy found a real book. Okay, third question is, had Margie ever seen a book before? No, Margie hadn't seen a book before. Real book. What things about the book did she find strange? मार्जी को क्या strange लगा था बुक्स के बारे में, कि उसके जो words है वो still थे। okay, words were still, they were not moving। और क्या और लगा था उसे? and previous pages, I mean content of previous pages you can say, and content of previous pages were same as it was। okay, was before। ये आपको ये आंसर्स नहीं लिखने एग्जाम में, मैं बस अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ उससे ये लिख रही हूँ। प्रॉपर आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज, what do you think a telebook is? Telebook क्या था? Telebook was you can say online books that was recorded or that was already in laptop, computers or television। okay, books on television you can say, क्योंकि वहां पे टेलीविजन के बारे में ही बात हुई थी इसलिए मैं टेलीविजन ही लिख रही हूँ। Where was Margie school? मार्जी का स्कूल कहाँ था? It was just beside her bedroom। okay, and did she have any classmates? तो इसका आंसर होगा no, and इसका आंसर होगा next to her
bedroom. Okay. Next, what subjects did Margie and Tommy learn? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, पर यहाँ हमें क्या बताया गया है कि मार्जी लर्न ज्योग्राफी। मार्जी क्या पढ़ती थी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर? ज्योग्राफी, जिसमें उसके ग्रेड्स बहुत बुरे थे। एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, जो जिस पे वो कंसंट्रेट नहीं कर रही थी अपनी क्लास में। एंड व्हाट डिड टॉमी लर्न? टॉमी क्या पढ़ता था? हिस्ट्री। ओके, हम कह सकते हैं कि टॉमी हिस्ट्री पढ़ते थे, क्योंकि बुक में हमें बताया गया है चैप्टर में कि हिस्ट्री की का जो उसका क्लास था वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था। ठीक है, तो दिस वाज अ ब्रीफ आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। सो यहाँ पे नेक्स्ट एक ये भी है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। आई वुडंट थ्रो इट अवे। हु सेज दीज वर्ड्स? किसने कहा था ये वर्ड्स? टॉमी ने कहा था। फाइन। What does it refer to? It refer to the telebooks. टॉमी ने कहा था ना कि टेलीविजन में जो बुक्स अपलोडेड है उन्हें हमें फेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नहीं फेकेंगे उसे। What is it being compared with by the speaker? Okay, किससे कंपेयर किया जा रहा है टेली बुक्स को? रियल बुक्स से। फाइन, यहाँ पे रियल बुक्स, ठीक है, टेली बुक्स को कंपेयर किया जा रहा है रियल बुक्स से। ठीक है, नेक्स्ट, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। ओके, श्योर उनके पास एक टीचर था पर वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वाज अ मैन। हु डज दे रेफर टू? दे का मतलब यहाँ पे कौन है बताओ? दे मीन्स ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडफादर। ओके, मार्जीज ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड फादर। मार्जीज के जो ग्रैंडफादर थे, उनके टाइम के किड्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किड्स इन दैट टाइम। ठीक है, ये मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ आंसर का। आई एम नॉट गिविंग यू प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, व्हाट डज रेगुलर मीन है? रेगुलर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रेगुलर का मतलब था मैकेनिकल टीचर्स। ओके, यहाँ पे रेगुलर का मतलब था उस टाइम के लिए जो यूजुअल था बहुत, दैट वर्ड मैकेनिकल टीचर्स। ओके, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ? किसको कॉन्ट्रास्ट कर रहा है? ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है अभी जो हमारे वो मैकेनिकल टीचर्स है मार्जी के टाइम के, वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं जो ग्रैंडफादर के टाइम पे रियल ह्यूमन बीइंग वाले टीचर होते थे उनको। ठीक है, कॉन्ट्रास्टेड विथ ह्यूमंस एज टीचर्स। ओके ओके, सो हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये तो मैं यहाँ पे अभी लिख नहीं पाऊंगी। What kind of teachers did Margie and Tommy have? मार्जी और टॉमी के टीचर्स कैसे थे? They were of course मैकेनिकल टीचर्स। इनके बारे में हमें और थोड़ा डिटेल में लिखना होगा कि उनका अपीयरेंस कैसा था, जैसे हमने पढ़ा था लार्ज, ब्लैक, अगली। ठीक है, 30 वर्ड्स में लिखना है क्योंकि। नेक्स्ट, why did Margie send for the county inspector? Sorry, why did Margie's mother send for the county inspector? Because Margie's mother thought that mechanical teacher is not working properly. There is some problem with its machine. Okay, what did you do? County inspector ने क्या किया था? उसने मैकेनिकल टीचर को जब वो ठीक करने आया तो उसने मार्जी की तरफ देखा, एक स्माइल किया, उसे एप्पल दिया और he took the mechanical teacher apart from them. Okay, why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? मार्जी क्यों बुरा करी थी ज्योग्राफी में? बिकॉज द स्टैंडर्ड्स ऑफ मैकेनिकल टीचर was set
a bit high than Margie's IQ level, and the county inspector ने उसे कैसे help किया? County inspector fixed and adjusted the standards according to Margie's IQ. What had once happened to Tommy's teacher? Tommy के teacher को एक बार क्या हुआ था? Tommy, the history section of Tommy's teacher was completely blanked out. Okay. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? क्या Margie के regular days पे classes होते थे? अगर हाँ, तो क्यों? Because Margie की mom को ऐसा लगता था कि if little girls read or study in a proper timetable, it will be very easy and it will be very efficient for them to learn. Okay. How does Tommy describe the old kind of school? Tommy कैसे describe करता है old schools को? He said that old school was a building where teachers and students gathered. Teachers taught them. Teachers asked them questions. They made them to study lessons. How does it describe the old kind of teachers? Okay, यहाँ पे similar लगभग similar answer होगा कि पुराने टीचर्स क्या करते थे, बॉयज एंड गर्ल्स जो उनके स्टूडेंट्स रहते थे उनको लेसन्स पढ़ाते थे, उनके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते थे, उन्हें उनसे क्वेश्चंस पूछते भी थे इनफैक्ट. नाउ वी हैव अनदर पेज. ओके, ये 4th नंबर मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी. मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में इसके आंसर्स दे दूंगी. लगभग सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए. ये इसलिए मैं बाद में डिस्कस करूंगी बिकॉज इट हैज टू बी रिटन इन 100 and 150 वर्ड्स. मैं भी आपसे डिस्कस करूंगी भी तो भी आप भूल जाएंगे. इससे अच्छा जब मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूं तो उस आंसर के साथ मैं आपको उसे डिस्क्राइब कर दूं. ओके, सो हियर वी एंड आवर टुडेज वीडियो, टुडेज चैप्टर. सो थैंक यू वेरी मच. Stay safe and keep studying. Okay.